Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about अशुद्धि संशोधनम, अर्थात कहने का अर्थ है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अशुद्ध जो सेंटेंस है उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम 10 क्लास के बेस पर 10 क्लास के बेस पर आज कुछ वाक्यों का शुद्धिकरण कर लेते हैं। कुछ अशुद्ध वाक्य जो दिए हैं हिंदी में उसका संस्कृत में कैसे किस प्रकार से ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध होगा। तो चलिए आज हम लोग अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के बेस पर लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग को याद रखना है जब भी हम लोग किसी भी वाक्य को शुद्ध करेंगे तो हमें व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। हमें व्याकरण का भी पूर्ण ज्ञान हो। उसके बाद इस व्याकरण के अंतर्गत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी ज्ञान हो। इसके अलावा वाचक का ज्ञान हो, संख्यावाची, मतलब बोलने का अर्थ है कि संधि, समास वगैरह जितना भी व्याकरण करने में आता है उस सभी का ज्ञान हो, तभी हम किसी वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा हमें किसी वाक्य सेंटेंस को अगर लिखना है तो हमें शब्द भंडार की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग आज सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं 10 वाक्य 10 सेंटेंस का किस प्रकार से शुद्धिकरण होगा, मतलब इसमें क्या त्रुटि है, क्या खराबी है जिसको हमें शुद्ध करना है। ओके, क्या खराबी है उसको हम शुद्ध कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वाक्य मैं ले ली हूँ 10 क्लास के बेस पर। अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, और बाकी है तो पर भी आपके लिए यूजफुल है। मतलब 10 के हो तो आप सबके लिए ज़्यादा यूजफुल है, और बाकी क्लास के लिए हो तो पर भी इसमें ग्रामर को ही सिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, विद्यालय में 100 छात्रा सन्ति, 100 छात्र हैं। विद्यालय में बोला जा रहा है कि 100 छात्र हैं। तो यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो देखिए 100 अर्थात 100, तो 100 बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि 100 को शतम अर्थात एक वचनांत रूप ही रहता है। संख्यावाची में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सीखा होगा, और नहीं तो सीख लीजिएगा। व्याकरण की दृष्टि से शतम अर्थात 100 को देखिए शतम कहा जाता है। ओके, 100 के लिए शतम जो होता है वह हर हमेशा एक वचनांत होता है, वह बहुवचनांत नहीं होता है। वैसे तो देखेंगे तो 100 बहुवचन होना चाहिए क्योंकि 2 से अधिक है संख्या में, लेकिन शतम व्याकरण की दृष्टि से जो शतम है 100 है वह एक वचनांत रूप ही रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्यालय का विद्यालय हो जाएगा शतम छात्रा सन्ति। यहाँ पर देखिए जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके बाद छ आया है। ओके, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा शतम। ओके, विद्यालय शतम छात्राः सन्ति। विद्यालय में 100 छात्र हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सताह की जगह पर ऐड कर लेंगे शतम। ओके, विद्यालय शतम छात्राः सन्ति। सेकेंड बढ़ जाते हैं। सेकेंड मतलब वाक्य सेंटेंस की ओर हम लोग। भवान कुत्र गच्छन्ति। भवान मतलब होता है आप। यहाँ पर देखिए एक वचन है भवान, आप एक वचन है। कुत्र कहाँ अव्यय शब्द है। ओके, जो कि किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। गच्छन्ति जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं बोला जा रहा है। ठीक है, आप कहाँ जाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है गच्छन्ति, बट ये भवान जो है ये एक वचन रूप है। ओके, भवान क्या है, एक वचन रूप और प्रथम पुरुष का है, तो ये हम लोग का प्रथम पुरुष और बहुवचन यूज किया गया है, तो यह इसके बेस पर एक वचन हो जाएगा। तो भवान पुत्र, और यह फिर हो जाएगा गच्छन्ति का गच्छति, आप कहाँ जाते हैं। ओके, अब देख लीजिए गुणवान। अगला हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ जाते हैं। भवान जनः प्रीतिपात्रः भवति। देखिए भवान नहीं गुणवान। ओके, गुणवान जनः प्रीतिपात्रः भवति। यहाँ गुणवान ओके पुल्लिंग दिया है। गुणवान कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, तवत या तवान तवती जिसमें ऐड किया जाता है। ओके, तो प्रत्यय की भी दृष्टि से देखेंगे कि पुल्लिंग रूप बनाया गया है कि स्त्रीलिंग। तो गुणवान पुल्लिंग शब्द है, जनः गुणवान लोग, गुणवान जनः गुणवान लोग या गुणवान लोग एक के लिए। प्रीति पात्र भवति, प्रीति के पात्र होते हैं। प्रीति मतलब प्रेम के पात्र होते हैं, प्रेम के अधिकारी होते हैं, प्रेम के योग्य होते हैं। जो गुणवान मनुष्य होते हैं, जो गुणी मनुष्य होते हैं, जो सज्जन मनुष्य होते हैं और गुणवान मनुष्य होते हैं, वे प्रीति के पात्र होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है। देखिए प्रीति पात्र दिया है, तो पात्र जो है वह पात्रम ही होता है, वह हमेशा नपुंसकलिंग पात्रम के रूप में होता है। तो ये पात्र कभी भी नहीं होता है, बल्कि यह पात्रम होता है।
तो इस प्रकार से चूंकि ये मिक्स है तो हम लोग इसको ठीक करेंगे, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा हम लोगों का प्रीति। ओके, प्रीति पात्रम, प्रीति पात्रम भवती। इसको हम लोग अनुस्वार के रूप में चेंज कर दिए हैं क्योंकि उसके बाद क्या है, भ आया है। ओके, तो गुणवान जनः प्रीति पात्रम भवती, गुणवान मनुष्य प्रीति का पात्र होता है। अब देख लीजिए, इसी को हम लोग जो सेकेंड है इसमें इसको चेंज किए हैं, थर्ड पे हम लोग प्रीति पात्र को चेंज किए हैं। अब अगले नंबर पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, अयम कन्या चतुरा अस्ति, यह कन्या चतुर है। लेकिन कन्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के बेस पर यह हो जाएगा इयम। ओके, स्त्रीलिंग है जी, तो कन्या के बेस पर अयम बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि यह हो जाएगा इयम। बोलने का अर्थ है कि सर्वनाम का रूप आप लोगों को याद होना चाहिए। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो देखिए अयम की जगह पर हो जाएगा इयम। कन्या चतुरा अस्ति, यह कन्या चतुर है। यहाँ स्त्रीलिंग कन्या के बेस पर चतुरा हुआ है और कन्या के बेस पर ही यह जो अयम है यह इयम हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं, इयम कन्या चतुरा अस्ति, यह कन्या चतुर है। ओके, अब देखते हैं अगले नंबर पर, फिफ्थ नंबर, पयः मधुरः अस्ति, पयः मधुरः अस्ति। तो देखिए जो पयः अर्थात जल है वो क्या है, मधुर है। जल क्या है, मधुर है। तो देखते हैं, पयः मधुरः अस्ति, तो यहाँ पर रॉन्ग है कि मधुरः नहीं होता है बल्कि मधुरम होता है। मधुरम, मधुरे, मधुराणी। ओके, तो यह मधुरः नहीं होगा बल्कि मधुरम होगा। पयः मधुरम अस्ति, तो इस प्रकार से यह मधुरम। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये मकार के रूप, ये मकार है तो यह मकार के रूप में ही रहेगा, अनुस्वार के रूप में चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके बाद अ आया है। ओके, व्याकरण की दृष्टि से संधि बोलता है, संधि के अनुसार जब मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वो मकार विसर्ग, जो मकार है वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है, लेकिन जब उसके बाद अ आता है मकार के बाद तो वो मकार का मकार ही रहता है। तो इस प्रकार से पयः मधुरम अस्ति। ओके, अगला बढ़ जाते हैं, 6 नंबर सेंटेंस, त्रयः बालकः पठति, त्रयः बालकः पठति। तो यहाँ पर देखिए त्रयः दिया है, त्रयः मतलब होता है 3। ओके, त्रयः तो बालकः कभी नहीं होगा, 3 बहुवचन है तो इसको भी हम लोगों को करना पड़ेगा बहुवचन। तो इस प्रकार से देखिए त्रयः। ओके, अब देखिए बालकाः, 3 बालके, 3 जो लड़के हैं वे पठति, एक पढ़ेगा, 2 के लिए पठता और बहुवचन के लिए पठन्ति। तो इसके 3 और लड़के के बेस पर यह हो जाएगा हम लोगों का पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति। ओके, लिखति लिखतः लिखन्ति, इस प्रकार से। तो त्रयः बालकाः पठन्ति। ओके, शुद्ध हो गया हम लोगों का 6 सेंटेंस। अब अगले नंबर पर हम लोग पहुंच जाते हैं, सुशीला पुस्तकम पठितवान, सुशीला पुस्तकम पठितवान। तो यहाँ पर देखेंगे, ओके 1 मिनट, सुशीला पुस्तकम पठितवान, तो यहाँ पर सुशीला स्त्रीलिंग है और वो पुस्तक को पढ़ रही है, तो पठितवान। ओके, पठितवान, तो यह पठितवान नहीं होगा बल्कि पठितवती होगा क्योंकि सुशीला जो है वो स्त्रीलिंग है। सुशीला पुस्तकम पठितवती। ओके, तो हम लोगों को चेंज करने की आवश्यकता है, पठितवान को पठितवती, तवान तवती। ओके, तवान तवती, कत्वतु प्रत्यय एड है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप अलग अलग होता है, जैसे पठितवान पुल्लिंग हो गया और पठितवती स्त्रीलिंग सुशीला के बेस पर होगा। ओके, तो सुशीला पुस्तकम पठितवती। ओके, अगला बढ़ जाती हैं, इयम कन्या। ओके, यह जो कन्या, यह जो लड़की कन्या है, गुणवान अस्ति, गुणवान है, यह कन्या गुणवान है। तो यहाँ पर देखिए कन्या है स्त्रीलिंग, इयम कन्या, यह कन्या, तो गुणवान नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्त्रीलिंग का गुणवती। इयम कन्या गुणवती अस्ति, तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे गुणवान को गुणवती। ओके, इयम कन्या गुणवती अस्ति, यह कन्या गुणवती है। अगला नंबर पर पहुंच जाते हैं, पितरौ। पितरौ मतलब माता च पिता च। ओके, पितरौ द्वंद्व समास। अब इनकी संख्या कितनी है, 2। पितरौ मतलब माता और पिता।
पुत्रम पालयन्ति, पुत्र को पालते हैं, ओके, उनका पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या 2 है, माता और पिता, ओके। तो यहाँ पर द्विवचन है, तो इस प्रकार से यह भी हम लोगों का द्विवचन हो जाएगा। तो पालयन्ति नहीं होगा बल्कि पाल्यतः होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का रॉन्ग है, इसकी जगह पर हो जाएगा पालयन्ति, तो पाल्यतः, ओके। पाल्यति पाल्यतः पालयन्ति, तो 2 के बेस पर हम लोगों का पाल्यतः होगा। अगर इसको बहुवचन किए रहते तो ये बहुवचन होता, अगर इसको एक वचन किए रहते तो एक वचन होगा, ओके। अगले नंबर पर पहुंच जाते हैं। 10 हम लोगों का सेंटेंस है, वयम कुत्र गच्छन्ति, वयम कुत्र गच्छन्ति। वयम देखिए ये कौन सा पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, हम सब। वयम मतलब हम सब, अहम, आवाम एंड वयम। वयम मतलब हम सब, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, जो अव्यय शब्द है, जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, जो किसी भी परिस्थिति में सातों विभक्ति और तीनों लिंगों में सेम टू सेम बना रहता है, वही का वही, ठीक है। तो कुत्र जो कभी व्यय नहीं होगा, ओके, वो अव्यय शब्द कहलाता है। कुत्र यहाँ पर अव्यय शब्द है, तो इससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, कहाँ है। अब देखिए इधर देखते हैं, वयम मतलब हम सब, ओके। तो हम सब के लिए हम लोगों का हो जाता है गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, थर्ड लाइन। तो गच्छामि एक के लिए, गच्छावः 2 के लिए, गच्छामः बहुतों के लिए। तो वयम हम सब है, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा हम लोगों का गच्छन्ति के जगह पर गच्छामः, ओके। तो देखिए वयम कुत्र, फिर गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। वयम के बेस पर यह हुआ है गच्छामः। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ओके। तो यह हो गया हम लोगों का गच्छामः, क्योंकि यहाँ पर उत्तम पुरुष का कर्ता बहुवचन के रूप में आया है, तो ये भी उत्तम पुरुष के अनुसार बहुवचन के रूप में आ गया है। एक बार और देख लेते हैं, जो शुद्ध है उसको शुद्ध ही हम लोग पढ़ लेते हैं, अशुद्ध को हटा करके हम लोग शुद्ध को सीधा देखते हैं। विद्यालये शतं छात्राः सन्ति, ओके। सेकेंड, भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हैं। गुणवान जनः प्रीति पात्रम भवति, गुणवान मनुष्य प्रीति का पात्र होता है। इयम, ओके, यहाँ पर आएगा इयम कन्या चतुरा अस्ति, यह कन्या चतुर है। पय मधुरा अस्ति, मधुरा नहीं होगा, मधुरम होगा, ओके। पयः मधुरम अस्ति, पयः जो है वह बहुत ही मधुर है। अब देखिएंगे, त्रयः बालकाः पठन्ति, 3 बालक पढ़ते हैं। सुशीला पुस्तकं पठितवती, सुशीला पुस्तक को पठितवती, ओके, पढ़ चुकी है या पढ़ती है भी बोलेंगे तो आप लोग दूसरे प्रकार से इसको ऐड कर सकते हो। अब देखिए, इयम कन्या, यह कन्या गुणवती अस्ति, गुणवान है, यह जो कन्या है वह गुणवती है, बहुत ही गुणवान है। आगे देखेंगे, पितरौ पुत्रम, ओके, पितरौ माता और पिता, पुत्रम पुत्र को पालयतः पालती हैं, उनका लालन पोषण करते हैं। वयम पुत्र गच्छामः, हम सब कहाँ गच्छामः जाते हैं, हम सब कहाँ जाते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 वाक्य का आज शुद्धिकरण किया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले कुछ सेंटेंस लेकर के फिर से उस पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसको शुद्ध किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग शुद्धिकरण अर्थात शुद्ध करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो आपको व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी उसका शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा अशुद्धि संशोधनम यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।